एवरीवन स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। साइंस का हमारा चैप्टर 4 क्या है? आवर स्केलेटल सिस्टम। आवर स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर वर्ड आता है क्या? स्केलेटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटल? ओके, तो स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारा कंकाल तंत्र। क्या होता है? कंकाल तंत्र। ओके, तो इसको कॉपी में आपको लिख लेना है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। ये कंकाल तंत्र क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सारे बॉडी के बोन्स है हमारे पार्ट्स में, इसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक एट द गिवन ऑर्गन्स। बोला गया क्या कि यहाँ पर कुछ अंग दिए हुए हमारे बॉडी के पार्ट्स। टिक द ऑर्गन सिस्टम दे बिलोंग टू। ये किससे हमारे बिलोंग्स करते हैं? ठीक है, इस पे आपको टिक लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला ये जो आपका फिगर है, ये फिगर आपका क्या है? दिस इज द फिगर ऑफ अ लंग्स। दिस इज द फिगर ऑफ अ लंग्स। द लंग्स बिलोंग्स टू अ डाइजेस्टिव और अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो लंग्स हमारा किससे बिलोंग्स करता है? इट बिलोंग्स टू अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र क्या है? जो हमारे, जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो व्हेन वी आर टेकिंग अ फूड, जब हम लोग भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो उसे डाइजेस्ट करने में, उसे पचाने में ये जो सिस्टम है हमारा हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, दूसरा हमारा यहाँ पर वर्ड क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। RESPIRATORY। रेस्पिरेटरी, SYS लिख देते, समझ लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? श्वसन तंत्र। क्या होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? हम लोग जो श्वास लेते हैं, वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो पहला फिगर हमारा क्या है? दिस इज द फिगर ऑफ अ लंग्स। दिस इज द फिगर ऑफ अ लंग्स। तो लंग्स हमारा किससे बिलोंग करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे श्वसन तंत्र में ये काम करता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड हमारा जो हमारा एयर होता है अंदर जाता है, ठीक है, और उसको ये फिल्टर करके ऑक्सीजन को चारों तरफ हमारे बॉडी के पार्ट्स को ये ट्रांसफर करता है। तो लंग्स का ये हमारा काम होता है। देखिए दूसरा फिगर ये है हमारा। ये आपको देखने से क्या लग रहा है? दिस इज द फिगर ऑफ अ ब्रेन। दिस इज द फिगर ऑफ अ ब्रेन। द ब्रेन बिलोंग्स टू द एक्सक्रेटरी और अ नर्वस सिस्टम। देखिए, एक्सक्रेटरी का मतलब क्या होता है? उत्सर्जी अंत। उत्सर्जी अंत। उत्सर्जी अंत का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है, लाइक अ यूरिन, ओके, स्वेट। तो हम लोग पिछले क्लासेस में भी जो कि हम लोग पढ़ सके हैं ना, आगे के चैप्टर में जो पढ़े हैं कि हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम वहाँ पर पढ़े थे, तो ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो ब्रेन तो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है, तो क्या है ये? इट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र। चलिए इसे भी लिख देते हैं फिर से। NERVOUS, नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? वेट, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। ओके, चलिए ना, इसके बाद देखिए ये आपका फिगर क्या है? दिस इज द फिगर ऑफ अ हार्ट। द हार्ट बिलोंग्स टू अ सर्कुलेटरी और अ स्केलेटल सिस्टम। जो हार्ट होता है, एक्चुअली हार्ट का काम क्या है? जो हमारा हृदय होता है बॉडी के अंदर, ओके, तो ये हार्ट का काम क्या है? ये ब्लड को हमारा फिल्टर करता है। इट फिल्टर द
ब्लड। ओके, ब्लड को फिल्टर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड हायर क्लासेज में चलकर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो हार्ट हमारा सिंपली आप क्या समझिए, इट फिल्टर्स अ ब्लड। तो हार्ट बिलोंग्स टू अ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है कि इस केस में हमारा यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड को चारों तरफ ट्रांसफर किया जाता है। ये पंप करता है ब्लड को और चारों तरफ ट्रांसफर करता है। चलिए ऊपर को हम इरेज करते हैं और ऊपर में ही आपको हम लिख देते हैं। इसका मीनिंग लिखना था आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, SYS। चलिए आगे समझ लीजिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। ओके, चलिए नीचे के पार्ट को भी हम डिलीट कर देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो को पीछे ले जाकर इसको नोट डाउन, वर्ड मीनिंग को कॉपी में कर लेना है। चलिए इसके बाद हमारा तब यहाँ पर टिक क्या लगेगा, यहाँ पर टिक हम लोग लगाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद क्या था हमारा, स्केलेटल सिस्टम था। तो स्केलेटल सिस्टम का ऊपर में ही वर्ड मीनिंग बता दिए, कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ अ स्टोमिक। ये क्या है, हमारा स्टोमिक का फिगर है। स्टोमिक मतलब क्या होता है, हमारा पेट होता है। द स्टोमिक्स बिलोंग्स टू अ मस्कुलर और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर स्टोमिक में हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव का मतलब क्या बताए थे, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र होता है। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, हमारे मसल से रिलेटेड होते हैं। ये जो तंत्र होता है हमारा मसल से होता है। मसल्स मतलब क्या होता है बेटा, मांसपेशियां होता है। ओके, चलिए तो ये एक छोटा सा क्या था आपका, जो कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया था ऑर्गन से, जो कि हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर को आगे बिगिन करते हैं। देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, वी हैव लर्नड अर्लियर अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम लोग इससे पहले भी हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग अंग होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ईच ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जितने भी हमारे जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है ये क्या होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ये एक दूसरे के साथ मिलकर बने होते हैं। दीज ऑर्गन्स डू द सर्टेन जॉब और अ टास्क नॉन एज अ फंक्शन। ये जो हमारे ऑर्गन्स है, ये जो अंग है, ये क्या करते हैं, कुछ उनका एक क्रिया है, एक सर्टेन क्रिया है। ठीक है, टास्क है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज अ फंक्शन। इनका ये क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा वर्क क्या है कि ये आपको भोजन को डाइजेस्ट कराता है, मतलब पचाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन्स। ओके, सिमिलरली एक आपको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी के चारों तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो इसका ये वर्क हो गया। ओके, तो ये आपका क्या होता है, ईच एंड एवरी जितने भी ऑर्गन्स है उनका एक सर्टेन वर्क है, उनका एक सर्टेन फंक्शन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी डिपेंड ऑन ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर, डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एंड वर्क टुगेदर, और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा। अगर हम कोई काम करके देते हैं तो उसके आगे का प्रोसेस को वो वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ ऑफ देम डिपेंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर करता है। अगर एक सिस्टम अगर आपका खराब हो जाता है बॉडी का, तो दूसरा सिस्टम वो वर्क नहीं करेगा। ये हमारा प्रोसेस होता है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे, दे आर वर्क टुगेदर, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। टू सच ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क क्लोजली टुगेदर आर द। अब देखिए दो हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स के बारे में जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, उनके बारे में बताया गया। पहला क्या है, द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। तो पहला क्या है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब आपको अभी भी बताए थे पढ़ लेना, क्या है स्केलेटल सिस्टम का मतलब, कंकाल तंत्र। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम का मतलब फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर, कंकाल
तंत्र, कंकाल तंत्र क्या होता है, हमारे बोन से रिलेटेड होते हैं, एंड मस्कुलर सिस्टम क्या है, मसल से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये जो कि है एक दूसरे के साथ कंबाइन क्लोजली एक साथ टुगेदर मिलकर काम करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स होते हैं, अलग अलग तरह की हड्डियां होती है। देखिए दिस इज द फिगर ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। आपको हम फिगर में यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम दिखा रहे हैं, और आप लोग का जब क्लास रनिंग होगा तो उस समय आपको लैब में ले जाकर स्केलेटल सिस्टम दिखाया जाएगा। ओके, तो उस समय हम आपको लैब में ले जाकर स्केलेटल सिस्टम को दिखाएंगे, स्केलेटल सिस्टम का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स कैसा क्या होता है, आप जो कि फेस टू फेस देखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग फिगर में ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दिस इज द बोन ऑफ अ लेग। यहाँ पर क्या है, पैर के नीचे यहाँ पर दिस इज द बोन ऑफ अ लेग। तो हमारे पास ये फिंगर है, ये सब छोटे छोटे क्या है, फिंगर्स है। ये देखिए हैंड का फिंगर का बोन है। ओके, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका शोल्डर के ऊपर का बोन है। इसी तरह से ये स्केल है, ये क्या हो गया, रिब कैज हो गया। इसके अंदर हमारा हार्ट एंड लंग्स होता है। ये क्या है, दिस इज द थाई बोन। ये अलग अलग तरह के हमारे बोन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। और ये बोन्स जो है ये क्या करता है, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक ढांचा तैयार करते हैं, शेप तैयार करते हैं। और यही बोन्स के शेप के कारण हमारा डिफरेंट जो कि पीपल्स होते हैं, अलग अलग हमारा क्या होता है, फेस जो कि लुकिंग होते हैं। देखिए जस्ट एज अ बिल्डिंग हैज फ्रेमवर्क ऑफ अ वुड और अ मेटल। एक जो हम लोग घर बनाते हैं तो घर का जो ढांचा तैयार होता है किसके कारण होता है, ड्यू टू अ वुड और अ मेटल। तो देखिए हमारे लकड़ी और मेटल को देखकर हम लोग क्या करते हैं, उस घर का एक ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, आवर बॉडी ऑल्सो हैज अ फ्रेमवर्क। इसी तरह से हमारे बॉडी का भी एक फ्रेमवर्क होता है, ढांचा तैयार होता है। किससे, बाय द हेल्प ऑफ अ बोन। दिस फ्रेमवर्क्स ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ स्केलेटन। जो हमारे बॉडी का ढांचा बोन के द्वारा तैयार होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज द स्केलेटन। दिस इज नॉन एज द स्केलेटन, ये कंकाल होता है। द स्कल, अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया स्कल। सबसे पहले स्कल का मतलब जान लेते क्या होता है। स्कल मतलब क्या होता है, हमारा खोपड़ी होता है बेटा। ओके, देखिए हमारे पास स्कल कहाँ पर है, देखिए ये दिस इज द फिगर ऑफ अ स्कल। फिगर में देखिए हम राउंड किए हैं, दिस इज द फिगर ऑफ अ स्कल। ओके, उसके बाद क्या है, बैक बोन। बैक बोन क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं, ये आपका बैक बोन है, बैक बोन। ओके, देखिए बैकबोन का मतलब क्या होता है, हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ओके, ना इसके बाद क्या है, रिब कैज। क्या है, रिब कैज। ओके, रिब कैज हमारा क्या होता है, पंजड़ी होते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर रिब कैज को हम इंसर्कल करके आपको दिखाते हैं कि रिब कैज कहाँ पर है। देखिए ये आपका जो दिख रहा है ना इस पार्ट में, ये आपका क्या है, दिस इज द रिब कैज। ओके, तो रिब कैज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पंजरी बोलते हैं। ठीक है, पंजड़ी। देखिए इसको भी लिख देते हैं, रिब कैज का मीनिंग, रिब कैज। रिब कैज का मतलब क्या होता है, पंजड़ी। ओके, नाउ इसके बाद बोन्स ऑफ अ लिम्स एंड द ग्रिडल्स फॉर्म्स आवर स्केलेटल सिस्टम। देखिए बोन्स ऑफ अ लिम्ब, लिम्ब मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल हमारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लिम्स हमारे पास क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्ब, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ये लिम्ब है हैंड वाला। ओके, टिक लगा के दिखाते हैं, देखिए ये हैंड लिम्ब है फिगर में, और यहाँ पर एक है हमारे पास पैर का लिम्स। ओके, तो ये लिम्स होता है अंग जो हमारे एक्सटर्नल जो कि बॉडी से निकलते हैं। द बोन्स ऑफ अ लिम्स एंड द ग्रिडल्स फॉर्म्स आवर स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर एक नया वर्ड आया, क्या, ग्रिडल्स। ग्रिडल्स मतलब क्या होता है, करधनी या फिर कमरबंद। देखिए ये हमारा जो फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ अ ग्रिडल्स। ओके, ग्रिडल्स हमारे शोल्डर पे होते हैं। नाउ लेट्स सी, द ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। जो हमारे
इंसान के अंदर में बॉडी होते हैं उसके अंदर जो हड्डियां होती है, टोटल बोन्स के संख्या कितने होते हैं? देयर आर 206 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ओके, सम बोन्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ हड्डी क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर थाई का ये हड्डी है, यहाँ पर ये फिंगर का है, तो कुछ हड्डियाँ छोटी होती है, कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं। द थाई बोन्स इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर स्केलेटल। हमारे स्केलेटन सिस्टम का सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? थाई बोन होता है। सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है? थाई बोन होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अक्सर ये आगे चलकर हायर क्लासेस में जब चले जाइएगा कंपटीशन में, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है? थाई बोन होता है। ठीक है, तो देखिए दिस इज द थाई बोन्स। ये हमारा क्या है? दिस इज द फिगर ऑफ अ थाई बोन्स। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट बोन आर फाउंड इनसाइड आवर ईयर। जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो कहाँ होता है? ह्यूमन के कान के अंदर होता है। बेटा याद रखिएगा, कहाँ होता है? हमारे ईयर के अंदर होता है। और उस हड्डी का नाम क्या है सबसे छोटा बोन का? ये भी देख लीजिए, बुक में यहाँ पर नहीं दिया है, हम बता देते हैं। स्टेपिस। उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है हायर क्लासेस में, क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे छोटे हड्डी का क्या नाम है? तो स्टेपिस। ओके, और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ होता है? थाई बोन होता है। ओके, चलिए इसके आगे नेक्स्ट जो कि देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्कल। स्कल मतलब क्या होता है? अभी बताए थे, खोपड़ी होता है। देखिए दिस इज द फिगर ऑफ अ स्कल। ये हमारा क्या है? एक स्कल का फिगर है, ह्यूमन स्कल है। ओके, चलिए तो ह्यूमन स्कल के बारे में पढ़ते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट बोन। जो स्कल हमारा बना होता है ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट बोन। फ्लैट मतलब क्या होता है? चौड़ा। फ्लैट मतलब चौड़ा। इसके हड्डी कैसे होते? चौड़े होते हैं। इट इंक्लूड्स द बोन ऑफ आवर हेड। इसमें क्या होता है? हमारे माथे का जो हड्डी होते हैं। फेस, फेस मतलब चेहरे का। एंड द जॉ, जॉज मतलब क्या होता है? जॉ मतलब जबड़ा। जॉ मतलब जबड़ा। जबड़ा कहाँ होता है? दांत का जो हमारा है अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। ओके, तो देखिए ये हमारा पार्ट्स जो कि क्या है? दिस इज द जॉ। तो ये हम जब मुंह को ओपन करेंगे तो हमारा एक नीचे की तरफ आता है, एक ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो जो हमारे पास देखिए ये जॉ अगर हमारा है तो जब इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ऊपर का होगा, एक नीचे का जॉ होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक अपर जो होता है, एक नीचे लोअर जो होते हैं। ओके, दिस बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर वेरी क्लोजली। ये जो हमारे हड्डी होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली टाइटली ज्वाइंट होते हैं। ऑल बोन्स ऑफ स्कल्स आर फिक्स्ड। सारे बोन्स हमारे स्कल के क्या होते हैं? जो हमारे खोपड़ी के सारे हड्डियां क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? द लोअर जो नीचे का हमारा जबड़ा होता है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता। इट इज अ मूवेबल। नीचे का हमारा क्या होता है? मूव करता है। तो देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा देखिए क्या होता है? मुंह एकदम क्या होता है? ऊपर नीचे करता है। इट मीन्स व्हाट? आपका जो नीचे का दांत का पार्ट्स है इट इज द लोअर जॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर जॉ बोलते हैं, और ये मूव करता है। द लोअर जॉ कैन मूव। ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। दिस अलाउ अस टू च्यू। इसी के कारण हम लोग चबा पाते हैं किसको? फूड को। एंड टू टॉक, और इसी रीजन के कारण हम लोग बात भी कर पाते हैं। देखिए आप कभी भी बात कीजिएगा तो आप ध्यान रखिए, अपने फेस के ऊपर उंगली रख के देखिए आपका नीचे वाला जॉ क्या हो रहा है? ऊपर और नीचे होता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो स्कल है हमारा खोपड़ी है ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एज वेल एज टू गिव द शेप ऑफ टू आवर फेस। देखिए द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन को क्या करता है? बचाता है। ओके, एज वेल एज गिव द शेप टू आवर फेस, और ये हमारे चेहरे को एक आकार, एक ढांचा देता है। कौन देता है? स्कल गिव्स द शेप टू आवर फेस। जो ये स्कल है इसी के बनावट के कारण हमारा फेस का एक शेप क्रिएट होता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैकबोन और अ स्पाइन। बैकबोन और अ स्पाइन। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकबोन और अ स्पाइन। बैकबोन का मतलब क्या होता है? पीछे भी आपको बता चुके हैं। बैकबोन का मतलब होता है, या फिर स्पाइन का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। क्या होती है बेटा? रीढ़ की
रीढ़ की हड्डी। ओके, नाउ द बैकबोन और अ स्पाइन और अ वर्टिब्रल कॉलम इज मेड ऑफ अ स्मॉल बोन। देखिए ये जो बैकबोन बना हुआ रहता है, स्पाइन वर्टिब्रल सब एक ही नाम है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ अ स्मॉल बोन, ये छोटे छोटे हड्डियों का कॉम्बिनेशन से बना होता है। देखिए यहाँ पर ये आपका फिगर है बैकबोन का, तो इसके अंदर देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, छोटा 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 क्या है, बोन्स है। यहाँ पर देखिए ऊपर में दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे बोन्स है। ये सारे बोन कंबाइन, छोटे छोटे बोन्स क्या होते हैं, कंबाइन करके एक बैकबोन हमारे बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो आपके भी बॉडी के अंदर बैकबोन अगर देखना है तो क्या करना होगा, अपने हाथ को पीछे लेकर जाइए और मिडिल में देखिए, बैकबोन कहाँ आपको मिलेगा, मिडिल में देखिए। तो यहाँ पर अगर आप फेस कीजिएगा तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि एक बहुत लंबा सा हड्डी नीचे की ओर आ रहा है, और ये क्या है, स्मॉल बोन्स एक साथ कंबाइन होते हैं, और इनके कंबाइन होने के कारण ही अगर हम लोग ऊपर नीचे झुकते हैं तो ये बोन क्या होता है, मूव कर पाते हैं। दिस स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड अ वर्टिब्रे। जो ये छोटे छोटे हमारे हड्डी होते हैं, इसी को हमारे क्या कहा जाता है, इसको वर्टिब्रे कहते हैं। चलिए वर्टिब्रे का हम हिंदी बता देते हैं क्या होता है, वर्टिब्रे। और इसके आगे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रे का मतलब क्या होता है, केसुरुके, केसुरुकाओ। ओके, द वर्टिब्रे आर ऑल लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग बोनी बैकबोन। देखिए ये छोटे छोटे वर्टिब्रे है, केसुरुकाओ जो है, एक साथ मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, इट मेड अ लॉन्ग बोनी बैकबोन। ये लंबा हड्डी जैसा एक बैकबोन हमारा बना देते हैं, रीढ़ की हड्डी बन जाती है। द बैकबोन कवर्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। ये जो बैकबोन हमारा है, ये क्या करता है, कवर करता है, ढकता है, और ये हमारा प्रोटेक्ट करता है, किसको बचाता है, स्पाइनल कोड को बचाता है, ठीक है। चलिए बैकबोन को इरेज करते हैं और स्पाइनल कोड का आपको मीनिंग बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है मेरुदंड, मेरुदंड। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द नर्व्स। ये हमारे क्या होते हैं, नर्व्स को भी बचाते हैं। नर्व्स मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हमारे तंत्रिका होती है, नस होती है, उनको हम लोग नर्व्स बोलते हैं। ओके, तो नर्व्स हमारा क्या होता है, तंत्रिका। ओके, एंड ब्लड वेसल दैट रन्स डाउन फ्रॉम द ब्रेन। और ये हमारा जो बैकबोन और क्या हमारा काम करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को। तो यहाँ एक नया वर्ड मिला है हमारा, ब्लड वेसल, ठीक है। तो वर्टिब्रे को इरेज करते हैं और ब्लड वेसल का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब क्या होता है आपका बेटा, रक्त वाहिका। क्या होता है, रक्त वाहिका। ओके, लेट्स सी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट रन डाउन फ्रॉम द ब्रेन। अब देखिए ये जो रक्त वाहिका है हमारा, ब्लड कहाँ से आपका जो कि आता है, इट रन डाउन फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से नीचे की तरफ जाता है, हमारी जो माथा है, ठीक है, वहाँ से जो हमारा रक्त है, ब्लड है, बॉडी के नीचे हमारे लेग्स तक जो कि ट्रांसफर होते हैं। तो ब्लड हमारा सर्कुलेशन कहाँ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिब कैज। क्या है, रिब कैज है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिब केज का मतलब क्या है, पंजड़ी होता है, पहले भी बता चुके हैं। द रिब आर द कर्व बोन। जो हमारे रिब केज के जो बोन होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। कर्व मतलब क्या होता है, मुड़ा होना। कर्व मतलब देखिए मुड़ा होना। तो देखिए हमारे बीच में ये क्या होंगे, देखिए इस तरह से आपका ये बैकबोन है, और यहाँ से इस तरह से हमारा रिब केज क्या होता है, बना हुआ होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ अ रिब केज। आपका जो कि है राइट हैंड साइड में आपका फिगर दिख रहा है रिब केज का। ओके, द रिब आर कर्व बोन। तो देखिए ये बोन हमारे क्या है, मुड़े हुए हैं ना यहाँ पर। चलिए कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका बोन्स क्या है, मुड़े हुए है ना। तो इन बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कर्व बोन। ये हमारे क्या है, कर्व्ड बोन है, मुड़े हुए, ठीक है। द रिब आर कर्व्ड
बोन्स दैट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रिब केज। जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, पंजड़ी बोलते हैं। वी हैव अ 12 पेयर्स ऑफ अ रिब। अब देखिए ये जो हमारे यहाँ से एक पेयर से और इधर से, तो ये सब मिलाकर टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, 12 जोड़े हमारे जो कि पंजड़ी होते हैं, रिब केज होते हैं। द रिब आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एट द बैक। अब देखिए ये जो रिब्स है हमारे पीछे में जाकर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है बेटा फिगर में, ये पीछे में जाकर किसके साथ, बैकबोन, ये आपका क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ अ बैकबोन, ठीक है। तो ये बैकबोन के साथ हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। द रिब्स आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एट द बैक एंड टू द ब्रेस्ट बोन और अ स्टेरम एट द फ्रंट। तो देखिए पीछे में रिब केज हमारा बैकबोन से जुड़ता है और आगे में किससे जुड़ता है, ब्रेस्ट बोन से। किससे, ब्रेस्ट बोन से, ठीक है। लेट्स सी, ब्रेस्ट बोन हमारा क्या होता है, ब्रेस्ट बोन का मतलब क्या होता है, हमारा जो हमारे बॉडी के आगे, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सीना बोलते हैं या फिर स्तन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीने का हड्डी होता है उसके साथ आगे में ये जुड़ा हुआ रहता है और पीछे में किससे, रीढ़ के हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है रिब केज। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ अ रिब आर कॉल्ड अ फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट के जो हमारे जो 2 जोड़े होते हैं इनको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे आर ज्वाइंट ओनली टू द बैकबोन। अब देखिए इसको फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना, फ्लोट मतलब तैरना होता है, मगर यहाँ पे तैरना नहीं बोलेंगे हम लोग। इसको फ्लोटिंग क्यों नाम दिया गया, क्योंकि केवल ये जो लास्ट का जो हमारा 2 रिब्स होते हैं ये क्या होते हैं, केवल पीछे के बैक बोन से जुड़े होते हैं, पीछे के बैक बोन से जुड़े होते हैं, आगे ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ा होता है। तो इसी के कारण इसका नाम क्या होता है, फ्लोटिंग रिब केज कहा जाता है। ओके, द रिब केज कवर्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। देखिए ये जो रिब केज होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या मदद करते हैं, इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। ये हमारे हृदय को, हमारे फेफड़े को, लंग्स मतलब फेफड़ा होता है बेटा, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड द लंग्स, हमारे हार्ट और लंग्स को ये बचाते हैं। किससे, हमारे बॉडी में कहीं पर अगर चोट लगता है तो सबसे पहले क्या होगा, रिब केज के ऊपर यहाँ पर हमारा हर्ट होगा, चोट लगेगा, उसके बाद ही हमारे हार्ट और लंग्स पे अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक आपका सुरक्षा कवच बनाते हैं रिब केज, और ये हार्ट और लंग्स को ऑलवेज क्या करते हैं, बचाकर रखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर रिब केज। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिम्स एंड द ग्रिडल्स, लिम्स एंड द ग्रिडल्स। ओके, चलिए सबसे पहले लिम्स के बारे में जानते हैं। लिम्स हम क्या बताए थे, हमारे बॉडी का जो अंग होता है, तो जो मेन पार्ट से जो हमारा पार्ट्स निकलता है उनको हम लोग लिम्स बोल रहे थे। ओके, वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, हमारे पास क्या होता है, 2 जोड़े हमारे लिम्स होते हैं। पहला क्या है, द फोर लिम और आर्म एंड द हैंड लिम्स और अ लेग। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं और लिम्स पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा फिगर है स्केलेटल सिस्टम का। इस स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास फिगर दिया हुआ लिम्स का, देखिए ये हमारा हाथ दिख रहा ना, हैंड के पास ये जो आपका फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ अ 4 लिम, दिस इज द फिगर ऑफ अ 4 लिम। और नीचे यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, दिस इज द फिगर ऑफ अ हैंड लिम, दिस इज द फिगर ऑफ अ हैंड लिम्स। ओके, फिगर में अच्छे से देख लीजिए, हमारे पास जो शोल्डर से लेकर और फिंगर, हैंड के फिंगर तक, ठीक है, उंगली जो हमारे कहाँ का, हाथों का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द 4 लिम्स। ओके, और उसके बाद थाई से लेकर आपका लेग का जो बोन्स होते हैं उसको हम लोग हिंड लिम्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। लिम्स, वी हैव अ 2 पेयर्स ऑफ अ लिम्स, हमारे पास क्या होते हैं, 2 जोड़े लिम्स होते हैं। द 4 लिम्स और आर्म्स एंड द हैंड लिम्स और लेग्स, द हैंड लिम्स और लेग्स। ओके, तो 4 लिम्स को क्या बोलते हैं, 4 लिम्स को आगे के हाथ बोला जाता है या फिर आगे का अंग, ठीक है। हैंड लिम्स क्या होते हैं, पिछले अंग होते हैं। Now, the bones of a forelimb consist of a bone of a upper arm, lower arm and the finger। देखिए जो हमारे 4 लिम्स के जो बोन्स होते हैं इसमें कौन कौन से बोन आते हैं, अपर आर्म, अपर आर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, ऊपर का जो आर्म होता है, बाजू होता है। तो देखिए हमारे पास अपर आर्म का हम आपको फिगर दिखाते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज द फिगर ऑफ अ अपर आर्म। ओके, ये क्या हो गया, लोअर आर्म और ये फिंगर। तो ये 3 हमारे हड्डियां मिलकर 4 लिम्स को बनाते हैं। फिर से ध्यान से देखिए,
ये क्या है, ऊपर की जो आपका शोल्डर के पास से जो दिख रहा है ना, इट इज द अपर आर्म, ये आपका क्या है, लोअर आर्म, और ये फिंगर है। तो ये तीनों हड्डियां मिलकर क्या बना रहे हैं, ये आपका फोर लिम्ब का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, देखिए फोर लिम्ब्स में हमारे कौन कौन से बोन आ रहे थे। द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ अपर आर्म, ऊपर के हमारे हड्डियां, ठीक है, बाजू का, लोअर आर्म जो नीचे के हमारे जो कि बाजू के हड्डियां, एंड द फिंगर और हमारे उंगली आते हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ अ हिंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ अ बोन ऑफ अपर लेग, लोअर लेग एंड द टोज। ओके, तो चलिए फिगर में आते हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं अपर लेग हमारा कहाँ है, लोअर लेग क्या है, और बोन्स कहाँ है हमारे टोज का। देखिए ये अपर लेग, ये आपका बोन्स है लोअर लेग, और ये आपका टोज हो गया। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या नाम होता है, दिस इज नॉन एज अ हिंड लिम्ब, दिस इज नॉन एज द हिंड लिम्स। ओके, चलिए फोर लिम्ब हेल्प अस टू पिक एंड कैरी द थिंग्स। जो हमारा फोर लिम्स है, जो ऊपर का जो हमारा हैंड है, ये क्या करता है मदद, इट हेल्प टू पिक, पिक मतलब क्या होता है, उठाना, और कैरी अ थिंग, किसी भी वस्तु को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हेल्प करता है। ओके, while the hind limb help us to walk and the run, जो हमारा हिंड लिम्स होता है, इट हेल्प अस टू वॉक एंड रन, ये हमें टहलने में, चलने में और दौड़ने में मदद करता है। कौन सा, हिंड लिम्स हमारा टहलने में, दौड़ने में, ये हमारा क्या होता है, मददगार होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग ग्रिडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रिडल्स का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रिडल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, करधनी बोला जाता है, और लोकल लैंग्वेज में हम लोग और कुछ और भी बोल सकते हैं, ग्रिडल्स। ओके, ग्रिडल्स मतलब क्या होता है, करधनी। ओके, करधनी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फिगर में आपको हम दिखाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए जो हमारा कंधा होता है, तो जो हमारा शोल्डर के साथ हड्डी जुड़ा होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिडल्स बोलते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू ग्रिडल्स, हमारे पास दो ग्रिडल्स होते हैं, द शोल्डर ग्रिडल्स एंड द पैल्विक ग्रिडल्स। ओके, तो हमारे पास दो तरह के ग्रिडल्स होते हैं। पहला क्या है, शोल्डर जो कंधे के पास होता है, और पैल्विक मतलब क्या होता है, त्रोणीय, पैल्विक मतलब त्रोणीय। देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है इनसर्कल कर रहे हैं, ये आपका क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ अ पैल्विक ग्रिडल। पैल्विक मतलब क्या होता है आपका, त्रोणीय। चलिए लिख देते हैं, पैल्विक, PELVIC, पैल्विक। पैल्विक ग्रिडल्स क्या होता है, त्रोणीय करधनी। ओके, द शोल्डर ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ अ शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर ग्रिडल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं, एंड द कॉलर बोन, और हमारा कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन मतलब हंसिया होती है, ठीक है। द फोर लिम्स आर कनेक्टेड टू द शोल्डर ग्रिडल, जो हमारे फोर लिम्स है, हाथों वाला पार्ट्स, ये क्या होता है, शोल्डर ग्रिडल्स के साथ जुड़ा होता है। तो चलिए हम आपको फिगर में दिखाते हैं फोर लिम्स हमारा कैसे शोल्डर ग्रिडल्स के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये आपका फोर लिम है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये आपका शोल्डर ग्रिडल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी अपने एक हैंड को लेकर जाइए और हाथों को उठाइए और नीचे कीजिए, ठीक है ना, तो जब आप हैंड को ऊपर नीचे कीजिएगा तो लगेगा क्या कि हैंड हमारा जहां से मूव कर रहा है, कंधे पर हाथ रखिएगा एक, और एक हाथ को ऊपर नीचे कीजिएगा, तो इससे आपको क्या दिखेगा बेटा, कि हमारा कहीं ना कहीं ये फोर लिम जुड़ा हुआ है। तो ये कहाँ जुड़ा हुआ है, इट इज ज्वाइंट एट द शोल्डर ग्रिडल्स, ये आपका शोल्डर ग्रिडल्स के पास जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट को शोल्डर ग्रिडल्स बोलते हैं। ओके, नाउ द पैल्विक ग्रिडल्स कंसिस्ट ऑफ अ 3 लार्ज फ्लैट बोन, जो पैल्विक ग्रिडल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, हमारे 3 फ्लैट मतलब चौड़े हड्डी होते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए पैल्विक हमारे पास, ये देखिए एक फ्लैट, ये 2, और ये पीछे वाला 3 हमारे पास होता है। द हिंड लिम्स आर कनेक्टेड टू द पैल्विक ग्रिडल, जो हिंड लिम्स हमारा होता है, नीचे का जो पैर का हड्डी होता है, क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद द पैल्विक ग्रिडल। तो देखिए हमारे पास पहले वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा लेग हमारा क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसके साथ हमारे हिंड लिम्स जुड़े हुए हैं, द हिंड लिम्स इज कनेक्टेड विद द पैल्विक ग्रिडल्स। ओके, इसी तरह से अगर आपको अपने, ठीक है,
पेल्विक ग्रिडल्स के बारे में अगर पता करना है तो आप क्या कीजिए, अपने हिंड लिम्स को मूव करिए, ठीक है, स्ट्रेट करके मूव कीजिए पूरी तरह से, ठीक है, खड़ा हो जाइए। और उसके बाद अपने पैरों को क्या कीजिए, ऊपर और नीचे कीजिएगा। तो अगर आप अपने लेग को स्ट्रेट कर लिए, पूरा सीधा पैर होना चाहिए बेटा, बीच से आपको नहीं मोड़ना है, ठीक है, अपर लेग्स और लोअर लेग्स को नहीं मोड़ना, ठीक है, पूरे लेग्स को आपको उठाना होगा। तो आपको क्या दिखेगा कि ये अगर पूरा उठाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारा पेल्विक ग्रिडल्स जो कि है वहां पर मूव हो रहा है। द ग्रिडल्स हैव a joint that helps to move the forelimbs and the hind limbs। जो ग्रिडल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, that help us, ये हमें मदद करते हैं किस लिए, to move the forelimb and the hind limbs। तो फोरलिम्स और हैंड लिम्स को इन्हीं ग्रिडल्स के कारण हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके, तो ये हमारा ग्रिडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम, देखिए हमारे पास स्केलेटल सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक फिगर आपका जो कि है ये क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये आपका कंप्लीटली क्या है, फिगर स्केलेटल सिस्टम का है। ओके, तो इसी के बारे में पढ़ना है कि स्केलेटल सिस्टम का हमारा क्रिया क्या होता है। द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ये स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, तो जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, ये क्या करता है, इट गिव द शेप, ये आकार देता है, एंड सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को ये सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे अंग होते हैं बॉडी का, ठीक है, तो इनको जो सॉफ्ट होते हैं इनको प्रोटेक्ट करता है, इसे बचाता है। कौन बचाता है, स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स आवर स्मॉल और सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारा क्या करता है, इट अलाउ, ये हमें अलाउ करता है टू मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, हिस्से को मूव करने में ये मदद करता है। मेनी बोन्स इन आवर बॉडी आर हॉलो। हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे हड्डियां होता है उनमें क्या होता है, हॉलो होता है। हॉलो मतलब क्या होता है बेटा, जो कि आपका छिद्र होना, छेद होना, ठीक है ना। तो हमारा एक पाइप होता है ना, पाइप के अंदर क्या होता है, हॉलो पाइप होता है जिससे वाटर हमारा फ्लो होता है। ठीक उसी तरह से हमारे बोन्स भी होते हैं, बहुत सारे हड्डियां जिसमें क्या होता है, होल्स होते हैं। ओके, दे आर फिल्ड विद द जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो हड्डियाँ, देखिए इस तरह से हमारा, चलिए हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। देखिए ये पाइप है जैसे ना, इसी तरह से हमारा बोन्स भी होते हैं। इनमें क्या है, हॉलो है, देखिए इससे वाटर जैसे फ्लो होता है, इसमें भी आपका जेली लाइक सबस्टांस होते हैं। दे आर फिल्ड विद द जेली लाइक सबस्टांस कॉल्ड द बोन मैरो। इसके अंदर आपका क्या हो गया, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है। जेली मतलब क्या हो गया, जो आपका जेली होता है, आप लोग, हम लोग जो खाते हैं जेली को, उस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज फिल्ड विद द बोन इज फिल्ड विद द जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड अ बोन मैरो। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोन मैरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोन मैरो। चलिए बोन मैरो का आपको मतलब हम पहले बना देते हैं, क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। इसका शुद्ध हिंदी क्या है, अस्थि मज्जा। ओके, नाउ इट इज द बोन मैरो वेयर आवर ब्लड सेल्स आर मेड। एक बोन मैरो ही है जिसके कारण हमारा ब्लड सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं। ब्लड सेल्स आर मेड ड्यू टू अ बोन मैरो। अस्थि मज्जा के कारण ही हमारा क्या होता है, आवर ब्लड सेल्स आर मेड अप। ओके, चलिए इसके बाद देखिए क्या है, चेक योर प्रोग्रेस है। ओके, चेक योर प्रोग्रेस को बेटा आपको खुद से करना होगा। चलिए गुड टू नो पहले हम लोग जान लेते हैं। अ ह्यूमन बेबी हैव अप्रॉक्सीमेटली 270 बोन्स एट द बर्थ। जो हमारा एक छोटा नवजात बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें देयर आर 270 बोन्स एट द बर्थ। जब वो जन्म लेते हैं तो 270 हड्डियां होती है। वेयर एज एडल्ट, जब वो बड़े हो जाते हैं तो कितना हड्डियां बचती है उनके बोन्स में, 206 बोन्स होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है, क्या क्वेश्चन एराइज होता है कि सर जब वो बच्चा था तो 270 हड्डियां था, जब बड़ा हो गया तो 206 हो गया, तो बाकी हड्डी जो उसके बॉडी के अंदर जो कि 64 बोन्स है वो कहाँ चले गए। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहाँ पर समझ लेना है। जब बच्चा तभी बर्थ होता है तो उस समय उनके बोन्स छोटे छोटे होते हैं। जब ये बच्चा जैसे जैसे एडल्ट बड़ा होता है, ये जो छोटे वाले बोन्स होते हैं वो बोन्स क्या हो जाते हैं, एक बोन दूसरे बोन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
कंबाइन हो जाते हैं, तो जुड़ जाते हैं, और इसके कारण हमारा बोन्स क्या हो जाता है एडल्ट में, घटकर 206 बोन्स आ जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, चेक योर प्रोग्रेस में क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन्स, अनदर नेम ऑफ अ बैकबोन, बैकबोन का एक और दूसरा नाम क्या होता है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद बोन्स ऑफ अ फोर लिम्स के बोन्स जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बोन्स ऑफ अ हिंड लिम्स, वी हैव अ 2 गार्डल, शोल्डर गार्डल एंड द पेल्विक गार्डल। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आपको खुद से नहीं लिखना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, और इसी ऑप्शन से आपको क्या करना है, फिलअप करना है, इसी ऑप्शन से आपको फिलअप करना है। ओके, जैसे एक आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे देखिए बोन्स ऑफ अ हिंड लिम्स, हिंड लिम्स हमारा का कौन सा है, हिंड लिम्स क्या होता है, लेग में होता है, तो देखिए लेग का हमारा क्या हो गया, टोज होगा, तो यहाँ पर TOES टोज आपको फिलअप कर देना होगा। ओके, इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीटली फिलअप करना होगा। ओके, जैसे आपको बोन ऑफ अ फोर लिम्स हमारा क्या हो गया, तो अपर आर्म हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अनदर नेम ऑफ अ बैकबोन, बैकबोन का एक और भी हमारा नाम क्या होता है, ठीक है, या फिर फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन एक साथ जो कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तो देखिए अगर चलिए हम बता ही देते हैं बेटा, आप लोग अगर गलती कर लीजिएगा तो फिर हमें बताना ही होगा। देखिए पहला क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन क्या होता है, इसको स्केलेटल बोलते हैं, स्केलेटन। ओके, सेकेंड क्या है, अनदर नेम ऑफ अ बैकबोन, हमारा जो बैकबोन होता है, वेट थोड़ा इसे रब कर देते हैं, अनदर नेम ऑफ अ बैकबोन, जो बैकबोन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पाइन। ओके, इसके बाद थर्ड क्या है, बैकबोन ऑफ अ फोर लिम्स का हमारा कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है, फोर लिम्स हमारा क्या हो जाएगा, अपर आर्म। ओके, इसी तरह से फोर्थ वन, बोन ऑफ अ हिंड लिम्स का कौन सा बोन है, टोज ना। उसके बाद फिफ्थ वन क्या है, वी हैव 2 ग्रिडल्स, शोल्डर ग्रिडल्स एंड द पेल्विक ग्रिडल्स। ओके, तो इस तरह से आपको सबको फिलअप कर लेना है। ओके, चलिए तो आज का आपका ये चैप्टर यहीं पर हम टॉपिक को रखेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, जितने भी टॉपिक्स को अभी तक पढ़ाए हैं इनको आपको घर में पढ़ना है, वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट डाउन करना है, चेक योर प्रोग्रेस को बुक में फिलअप कर लेना है। ओके, और आपको वर्ड मीनिंग को घर पर याद करना है, आपका होमवर्क क्या होगा, वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। कोई भी वर्ड मीनिंग को आपको जो कि है होमवर्क के तौर पर ग्रुप में सेंड नहीं करना है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिए कि आप लोग ग्रुप में क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग को सेंड करते हैं। बेटा वर्ड मीनिंग सेंड नहीं करना है, वर्ड मीनिंग को घर में लर्न करना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो हम खुद यहाँ पर आपको लिख कर दिए है, इसमें कोई एरर होने की बात नहीं होते, तो घर पे आप लोग वर्ड मीनिंग को याद जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।